वेलकम एवरीवन। जो आज जो है हम करने वाले हैं 2.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट द 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। यानी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि कह रहा है कि आप एक नंबर लीजिए, एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है जिसमें से आपने हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी हाफ माइनस कर दिया, और फिर जो आंसर आया उसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। और फिर आखिर में जब आंसर निकल के आएगा ये सब करने के बाद, तो वो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/8। ठीक है। तो अगर हम उस नंबर को जो हमें नहीं पता, उसमें से जिसमें से हमें माइनस करना है, तो हम अगर उसे हम x मान ले, तो x में से हमने हाफ माइनस कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। x में से हमने हाफ माइनस कर दिया, फिर हमने हाफ से मल्टीप्लाई भी करना था तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और आप ब्रैकेट लगा देंगे उसके लिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि आपने किया क्या है। ठीक है जी। ओके। उसके बाद आपको बताया गया था कि ये सब करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 1/8 आएगा, तो इसके लिए आप लिख लेंगे इक्वल्स टू 1/8। ठीक है जी। ओके। तो हम देखिए आगे देखते हैं। फिर हमें देखिए हमने अब मेथड सीखा था एक सॉल्व करने का क्वेश्चन, तो वो आप उस चीज़ पे ध्यान देंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ से देखिए ऊपर देखेंगे तो 2 ख़त्म करना है। अगर लेफ्ट में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि बाहर का जो हाफ जो है ख़त्म हो जाए। तो हम दोनों जगह जो है 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर एक लेफ्ट में देखेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, और राइट में देखेंगे तो 2 1 पे कट जाएगा और 8 4 पे कट जाएगा। तो आपका आंसर नीचे देखेंगे तो नीचे क्या बचेगा, वो x माइनस हाफ इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे तो एक तरीका है कि आप सिंपली हाफ को जो है दूसरी साइड ले जाएं, जैसे कि आप एरो में देख सकते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएं। तो लेफ्ट में वो माइनस हाफ था, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो प्लस। ठीक है जी। तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाफ को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो माइनस से दूसरी तरफ ले जाके पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपको सिंपली एलसीएम लगाना है, और नथिंग को कुछ और नहीं करना है। सिंपल एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, तो 4 एलसीएम आता है। फिर आप सिंपली एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3/4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। लेकिन एक और तरीका है इसी मेथड को यहाँ पे करने का। देखिए जो मैंने लाइन बना के दूसरी साइड भी करके दिखाया है, तो इस टाइम आपने क्या किया था, हाफ को दूसरी तरफ लेके गए थे, यानी राइट में लेके गए थे। जबकि आपके पास एक और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। वो तरीका ये था कि आप माइनस हाफ दे रखा है तो आप प्लस हाफ जो है दोनों तरफ ऐड कर दो। तो ये जो है माइनस का हाफ और प्लस का हाफ कट जाएगा, और दूसरी तरफ वही सेम चीज़ बच जाएगी जो आप यहाँ से पहले वाले तरीके से लेके आए थे। ठीक है। तो आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। गाइस, आपको कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज 154 सेंटीमीटर। यानी आपको एक पूल जो होता है स्विमिंग पूल, उसका आपको पेरीमीटर दे रखा है 154 सेंटीमीटर। और उसकी लेंथ के बारे में बताया गया है कि लेंथ जो है उसकी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। लेकिन किससे 2 ज़्यादा है, वो उसकी ब्रेथ थे 2 गुना जो अगर उसकी ब्रेथ को आप 2 गुना कर दें और फिर उसके अंदर 2 ऐड कर दें, तो वो जो आपके आंसर से बनेगा वो लेंथ बनेगा। ठीक है जी। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं बता दूं कि लेंथ निकालने के लिए पहले आपको ब्रेथ को 2 गुना करना है, और ब्रेथ को 2 गुना करने के बाद जब आप उसमें 2 ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, लेंथ आएगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम ब्रेथ को x लेट कर लेते हैं। तो हमें 2 गुना करना था ब्रेथ को पहले, तो हमने उसको 2x कर देंगे तो वो 2 गुना हो जाएगी, और फिर 2 ऐड भी करना था तो हमने इसको लिख दिया 2x+2। ठीक है जी। अब अगर आपको नहीं पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर निकाला जाता है 2l+b। ठीक है। 2l+b इन 2 के अंदर होता है l+b। तो 2 हमने बाहर लिखा लिखा अगर जैसे कि आप देख सकते हैं 2 हमने बाहर लिखा। फिर l क्या है हमारा, सिर्फ x है l, तो मैंने x लिखा। फिर हमारा l क्या है, b सॉरी b क्या है उसके बाद, b हमारा 2x+2 है तो मैंने 2x+2 लिखा। और इक्वल्स टू में आप लिख देंगे 154 सेंटीमीटर, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पेरीमीटर बताया हुआ है। ठीक है जी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अंदर से पहले इसको ऐड कर लीजिए, 2x और x ऐड होके 3x हो जाएगा। ठीक है जी। जहाँ सिर्फ सिंगल x लिखा होता है उसे हम 1x मान के चलते हैं, इसलिए 3x हो गया ये। और जो दूसरा है 2 एज इट इज रह जाएगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है।
फिर इसके अंदर आप क्या करेंगे, 2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, 2 को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है जी। तो 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ 154 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 77। इस तरीके से आपका जो बच गया, ऊपर जो बचा सिर्फ 3x प्लस 2 बचा, और दूसरी साइड आपका 72 आ जाएगा, 77 आ जाएगा काटने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, +2 दे रखा है तो आप दोनों तरफ -2 कर दीजिए, तो होगा क्या, 2 एक तरफ का खत्म हो जाएगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 खत्म हो गया, जबकि दूसरी तरफ क्या होगा, 77 में से 2 माइनस करें तो आंसर आ जाता है 75। फिर आपके सामने 3x, फिर आपको सिंपली जो है आप एक तरीका तो फिर यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए 3x को 3 से ही, तो 3 से 3 कट जाएगा, x बच जाएगा, और दूसरी तरफ जो 75 है वो 3 से डिवाइड होकर आपका आंसर आखिर में आ जाएगा x इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि थोड़े लेंथी से क्वेश्चन है और थोड़ा समझ के करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन से मैं अगले लेक्चर से मैं ट्राई करूंगा कि 6 क्वेश्चन पर लेक्चर में हो पाए, ठीक है। तो आज 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई है ना साइड में, ये वाली, ये देखिए राइट में जो आपको दिख रही है, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड्स और डिवाइड 3 बोथ साइड, ये भी आपको लिखनी है साथ में, अदरवाइज जो है पूरे मार्क्स आपको नहीं देगी टीचर, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे बोला है द बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया इसको आप ट्रायंगल ही पढ़ेंगे, और बेसिकली पहले देखिए क्वेश्चन में आइसोलेस ट्रायंगल आया तो मैं आपको बता दूं आइसोलेस ट्रायंगल होता क्या है। देखिए देखिए ट्रायंगल के बारे में आपको पता ही है, ट्रायंगल क्या होता है कि नीचे जो होती है साइड, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, हमें पता है, ठीक है जी, वेरी गुड। नीचे का हिस्सा जो होता है ट्रायंगल का उसको बेस बोलते हैं, यानी सतह, ठीक है। और ऊपर की जो 2 साइड्स होती है ना, आइसोलेस ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ आइसोलेस ट्रायंगल के अंदर ऊपर की जो 2 लाइनें होती हैं जो जुड़ती हैं ऊपर एक जगह पर, नोक बनाती हैं एक, वो दोनों एक ही साइज की होती हैं, ये आपको याद रखना है। वो उनका अगर एक 4 है तो दूसरी भी 4 होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था बेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल इज 4/3, यानी जो नीचे का हिस्सा है वो आपको 4/3 बताया हुआ है, जबकि आपको पेरीमीटर जो बताया गया है वो बताया गया है 2/15। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, आप मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, सॉरी हाँ, तो मिक्स फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 62/15। आई होप कि आप सॉल्व करना आता है, आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं करना आता है तो आप मुझसे डाउट से पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम पेरीमीटर को इक्वल टू में डाल देंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा 62/15, फिर हमको एक साइड मालूम थी नीचे की, यानी सतह वाली जो साइड है नीचे वाली वो पता थी, हमने लिख दी, वो 4/3 दी हुई थी, हमने 4/3 लिख दी। अब ऊपर की दोनों साइड बराबर है, तो अगर हम एक को x मान ले तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगी, ठीक है जी। तो उस तरीके से हमने 2x लिखे हैं ये, ठीक है जी, ओके। फिर नीचे जाएंगे तो 62/15 तो सेम आ जाएगा, 4/3 भी सेम आ जाएगा, x और x 2x हो जाएंगे, क्योंकि x के आगे अगर जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो दोनों के आगे 1x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है जी। फिर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक साइड से जो है 4/3 को खत्म करना है ना, राइट साइड से 4/3 को खत्म करना है, तो वो प्लस का 4/3 है, आप उसके अंदर जो है माइनस का 4/3 दोनों तरफ जो है माइनस करवा दीजिए। दोनों तरफ आपको -4/3 करना है, प्लस का 4/3 ऑलरेडी है, ठीक है जी। तो दोनों तरफ जब माइनस करेंगे तो एक तरफ से तो प्लस का 4/3 और माइनस का 4/3 कट जाएगा, जबकि दूसरी तरफ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से लिया हुआ है। आप इस एलसीएम को सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा, और दूसरी साइड जो है आपका सिर्फ 2x बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ गया 42/15। जब आप एलसीएम सॉल्व करेंगे तो एंड में आ जाएगा 42/15, और दूसरी तरफ आपका पड़ा है 2x। तो 2x देखिए, आप 2x को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी तरीका है, आप 2x को आपको सिर्फ x रखना है ना, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ ध्यान रखिए, दोनों तरफ जब करेंगे तो एक तरफ तो 2x से 2 से 2 कर दिया तो सिर्फ बच गया x, जबकि नीचे जब आप 2 यहाँ पे लगाएंगे, जब ये मल्टीप्लाई में मैंने 2 लिखा है तो 15 × 2 30 हो जाता है, तो आंसर आपका आ गया 42/30। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन भी इजी था, बस आपको समझना है और इनको रिपीट जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कैसे किया था क्वेश्चन, और आखिर क्वेश्चन भी क्या था, कई बार तो ये भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। तो पहले आपको दिया हुआ है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। तो आपको पहले समझना है कि सम का मतलब क्या होता है, सम यानी जोड़, यानी अगर 2 नंबर को आपको यहाँ पे बोला है
दो नंबर को अगर आप ऐड करेंगे, जोड़ कहते हैं सम को, यानी जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अगर आप दो नंबर को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 95, ठीक है। जिसमें से आपको बताया कि एक नंबर जो है दूसरे से 15 ज्यादा है, यानी वो उसमें 15 ऐड करोगे तो दूसरा नंबर बनेगा, ठीक है। तो आपको वो दो नंबर बताने कि किन दोनों को जोड़ के 95 आंसर जो है आ रहा है। तो आप पहले लिख लेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पे देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स 95। फिर आपको दोनों नंबर को लेट कर लेना है, एक को x मान लोगे, आपको दूसरे के बारे में बताएगा कि दूसरा उससे 15 ज्यादा है, तो आप उसको x के अंदर 15 ऐड करके लिख लीजिएगा। तो एक नंबर तो हो गया x और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 15। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे किया है मैंने। x और x प्लस 15 एक तरफ लिख लिया, इक्वल टू में क्या लिख लिया 95। फिर आपको बताया x और x 2x हो जाएगा, मैं बार बार बता चुका हूँ। 15 सेम उतार दिया, 95 इधर आ गया। आपको क्या करना है, 15 को खत्म कर लीजिए, 15 प्लस में है तो आप माइनस कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो माइनस का 15 और प्लस का 15 कट जाएगा, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ 2x बच गया, और 95 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, सब्ट्रैक्ट 15 बोथ साइड, ठीक है जी, ओके। फिर आपको सिंपल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको 2 को खत्म करना है, तो 2 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। 2x 2 से 2 कट जाएगा, और x इक्वल्स टू आपका जो दूसरी तरफ है 80 डिवाइडेड 2 भी होगा, दूसरी तरफ भी तो 2 से किया था। तो 2 से अगर आपको 80 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे समाप्त। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है वो ये 4 ही रहेंगे, इन चारों को करके देखिए, बार बार करके देखिए, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे इससे टफ क्वेश्चन आएंगे। वैसे टफ तो ये भी नहीं है, बस ये है कि इनमें आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है, या सिर्फ आप एक बार देख के दोबारा नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन भी आपको पता है लेंथी है ये, तो इनको करके देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।